हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अब जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ वेरिएबल स्पेसिफिक हीट ऑन ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को होगा कि सर आपने जो फ्यूल एयर और एक्चुअल साइकिल स्टार्ट किया तो आपने सबसे पहले एजम्पशंस फॉर फ्यूल एयर साइकिल पढ़ाया, पर उसके बाद रीजन फॉर वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, चेंज ऑफ इंटरनल एंथैल्पी ड्यूरिंग द प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक, एक्सपांसिव वेरिएबल स्पेसिफिक हीट, ये तीन टॉपिक आपने क्यों स्किप कर दिए? देखो बच्चों, मैंने पहले भी बोला था कि ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बहुत सारे घटिया टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसका कोई रिलेशंस नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो। मुझे लगता है कि इस चैप्टर के अंदर आपको वही टॉपिक करना है जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मैंने स्किप किया है वो नहीं पूछा जा, कभी कोई आए उसको पूछ भी सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। सो आई विल अवॉइड दोस टॉपिक। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि मुझे करना है तो आप देख सकते हो, उसको जाके कर सकते हो, बट आई विल स्किप दिस। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे यहां से, जो कि है इफेक्ट ऑफ वेरिएबल स्पेसिफिक हीट ऑन ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये थियरी पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफेक्ट ऑफ वेरिएबल स्पेसिफिक हीट ऑन ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल के अंदर हम सबसे पहले इफेक्ट ऑफ वेरिएबल स्पेसिफिक हीट ऑन ऑटो साइकिल्स देखेंगे। तो ऑटो साइकिल के लिए जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 1 - 1 upon r raised to gamma minus 1, where we know that r is a compression ratio, gamma होता है Cp upon Cv। सो ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है। सो वी नो दैट वी कैन राइट efficiency is equals to 1 minus, अब ये मैंने क्या किया, r 1 upon r raised to gamma minus 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 minus r raised to minus gamma minus 1, ऐसा लिख सकता हूं, यस और नो? हाँ, तो वही किया, 1 minus r raised to minus gamma minus 1। अब gamma minus 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, r upon cv। क्यों? तो gamma क्यों होता है, तो gamma होता है cp upon cv। सो gamma minus 1 means cp upon cv minus 1। तो ये क्या हो जाएगा, cp minus cv upon cv, बट cp minus cv क्या होता है, r। सो दिस कैन बी रिटर्न एज r upon cv। सो ये gamma minus 1 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, r upon cv। तो मैंने इस तरीके से ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, नाउ मैं क्या करूंगा, ये 1 यहां पे एफिशिएंसी को उस साइड ले जाऊंगा। सो 1 माइनस ये हो जाएगा एफिशिएंसी, और ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस r raised to minus r upon cv। तो आई हैव जस्ट रीअरेंज द टर्म्स, मैंने यहां पे रीअरेंज किया हुआ है। अब मैं आई एम टेकिंग log both the side, नेचुरल लोगरिथम। सो हियर दिस विल बी ln एंड दिस विल बी ln। सो दिस इज ln 1 minus थीटा, और यहां पे ln लगाऊंगा तो क्या होगा, मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, वी नो दैट ln x raised to y क्या होता है, y ln x होता है। तो यहां पे वही किया, जो पावर है वो आगे आ जाएगा माइनस r upon c, और यहां पे हो जाएगा ln r। सो दैट इज व्हाट वी आई हैव डन। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, बोथ द साइड डिफरेंशिएशन। सो देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, ln x का होता है 1 upon x। सो दिस इज 1 upon x। सो ये ln 1 minus थीटा का हो जाएगा 1 upon 1 minus थीटा। अब अंदर जाओ तो 1 का होगा 0 और माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस d थीटा इक्वल्स टू, अब देखो तुम किसका कर रहे हो, वी आर जस्ट स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन एफिशिएंसी। सो हम स्पेसिफिक हीट और एफिशिएंसी ये दोनों हमारे लिए वेरिएबल्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म ओनली। सो यहाँ पे हमें सीवी और ईटा का ही करना है, बाकी सारी चीज हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगी। सो यहाँ पे माइनस आर और ln r वो हो जाएगा कांस्टेंट, तो हमें सिर्फ 1 upon cv का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो 1 upon x का होता है 1 minus 1 upon x स्क्वायर, सो माइनस 1 upon cv स्क्वायर, और cv का हो जाएगा dcv। तो इस तरीके से लिखेंगे। समझ में आया व्हाई वी आर डूइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टू टर्म ओनली, बिकॉज वी आर स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल्स। सो आई कैन राइट efficiencies, ठीक है, on efficiencies of auto, diesel and dual cycle. So efficiency and specific, these two things are the variables. So that is why here d eta, and that is why here it is dcv. r ln r will be constant. So this minus will be plus. So minus minus plus, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r ln r dcv upon cv square। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ d eta को सब्जेक्ट बनाऊंगा। So ये हमारे पास क्या है, 1 upon 1 minus eta माइनस डी ईटा इक्वल्स टू दिस, ये हमारे पास है। सो मैं सिर्फ डी ईटा को सब्जेक्ट बना, सो डी ईटा इक्वल्स टू, ये माइनस उस साइड ले जाओ तो माइनस, ये 1 माइनस ईटा इधर आ जाएगा तो 1 माइनस ईटा, और बाकी का टर्म एज इट इज r ln r dcv अपॉन cv स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों साइड आई एम डिवाइडिंग विथ ईटा। सो आई एम दिस डिवाइडिंग बाय ईटा,
एंड दिस टर्म इज डिवाइडिंग बाय ईटा। अब ये CV स्क्वायर था, इसका मैंने क्या किया, तो इसको इस R के नीचे एक CV रख दिया और एक DCV का वो CV, तो दिस इज हाउ आई हैव रीअरेंज, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट d ईटा अपॉन ईटा, दिस विल बी -1 अपॉन ईटा अपॉन ईटा। अब R अपॉन CV की जगह पे हमने क्या लिखा, गामा -1, तो मैंने आपको अभी बताया था कि गामा -1 की जगह पे R अपॉन CV क्यों लिखते हैं, तो वो आई हैव रिटन ओवर हियर R अपॉन CV की जगह -1, दिस इज ln R, दिस इज DCV अपॉन CV। सो दिस इज द इक्वेशंस, इसके न्यूमेरिकल गिरेंगे हम, सो कीप दैट इन माइंड। सो ये हुआ ऑटो साइकिल्स का। उसी तरह अभी हम डीजल साइकिल का भी डिराइव करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द डीजल के लिए क्या होता है। सो लेट्स डू इट। देखेंगे डीजल साइकिल में, तो जैसे हमने ऑटो साइकिल किया उसी तरीके से डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है उसका इक्वेशन होता है 1 अपॉन R रेज़ टू गामा -1 इन ब्रैकेट रो रेज़ टू गामा -1 गामा रो -1। अब R हमें पता है कंप्रेशन रेशियो होता है, उसी तरीके से रो जो होता है उसको बोलते हैं कट ऑफ रेशियो, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम वही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ये ईटा इक्वल्स टू 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे, यानी ईटा को इस साइड ले जाओ, तो ये 1 और ईटा इस साइड, तो 1 - ईटा और ये माइनस वाला इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म एज इट इज प्लस हो जाएगा। सो आई हैव जस्ट रीअरेंज द टर्म्स ओवर हियर। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड log ले लूंगा। सो आई हैव टेकिंग ln बोथ साइड, सो दिस इज ln 1 - ईटा, दिस इज ln ऑफ दिस होल थिंग, ठीक है। अब ये जो ln होगा तो इसका क्या होगा, ln a अपॉन b। तो हमें पता है ln a बाय b होता, तो क्या लिखते हैं, ln a माइनस ln b, तो वही चीज यहां पे लिखा, तो दिस इज ln a माइनस नीचे वाला टर्म ln b। अब इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको एज इट इज लिखता हूं ln 1 - ईटा इज इक्वल्स टू, इसको करो सिंप्लीफाई, ln रो रेज़ टू गामा -1 माइनस, अब ln में तीन चीजों मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें पता है कि ln जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसका एडिशन हो जाता है। सो दिस इज ln रो R रेज़ टू गामा -1 प्लस ln गामा प्लस ln रो -1, पर आगे सबके माइनस, इसलिए सबके आगे माइनस लिख जाएगा। सो दिस विल बी लाइक दिस, माइनस ln R रेज़ टू गामा -1 माइनस ln गामा माइनस ln रो -1। तो ये कौन सा हमने प्रिंसिपल फॉलो किया, ln a डॉट b डॉट c हो, तो क्या होता है ln a प्लस ln b प्लस ln c, और आगे माइनस था इसलिए सभी जगह पे माइनस लग गया, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब हम क्या करेंगे, तो वही चीज, तो दिस इज, फिर से मैं लिखता हूं ln 1 - ईटा ln रो रेज़ टू गामा -1। अब ये पावर है, तो पावर ln के आगे ले लेता हूं, तो पावर क्या हो जाएगा, गामा -1 ln R। सो आई हैव जस्ट टेकन पावर आगे ले लिया, और ये इट इज लिख दूंगा ln गामा और ln रो -1। तो अब हम यहां पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करना है, ध्यान से देखना, हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो गामा और रो, हमारे पास यहाँ पे गामा और ईटा ये हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको याद रखना, गामा और ईटा के हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे ln का करोगे, इसका ln x का होगा 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 - ईटा, 1 का 0, और ईटा का क्या हो जाएगा, d ईटा, और आगे माइनस इसलिए माइनस d ईटा। उसी तरीके से यहाँ पे करो, तो हम याद रखिए ईटा और गामा ये दोनों हम उसके लिए कर रहे हैं, बाकी सब हमारे लिए कांस्टेंट है। तो ये इसका करेंगे, तो ln x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x हो गया। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू गामा कर रहे थे, रो रेज़ टू गामा है, सो रो रेज़ टू गामा यानी a रेज़ टू x टाइप का टर्म हुआ। तो a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a रेज़ टू x log a बेजी। सो इस रो रेज़ टू, इसको आप x समझिए, तो रो रेज़ टू x ln रो बेजी, तो दिस विल बी रो रेज़ टू गामा ln रो, ऐसे लिखेंगे। और अब ऊपर चले जाओ, ये रो रेज़ टू गामा का किया, अब ऊपर जाओ, गामा का क्या होगा, d गामा, और 1 का क्या होगा, 0। उसी तरीके से यहां पे आ जाओ माइनस, तो यहां पे देखो हमें विथ रिस्पेक्ट टू गामा ही करना है। सो ln R हमारे लिए हो जाएगा कांस्टेंट, गामा का हो जाएगा d गामा, और 1 का हो जाएगा 0। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और आगे माइनस साइन यहां पे करो, तो ln गामा क्या होगा, 1 अपॉन गामा, और गामा का d गामा, और यहां पे वो गामा करता है, ये रो कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा टर्म, क्योंकि हम गामा और ईटा ये दो ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो रो 1, तो ये पूरा हो जाएगा 0। सो अब हम इसको क्या करते हैं, चलो तो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करते हैं। सो दिस इज, ये माइनस साइन है, उसको सामने ले जाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। सो ये हो जाएगा d ईटा अपॉन, मैंने क्या किया, ये 1 - ईटा था, उसको सामने ले गया, सो दिस विल बी d ईटा, और यहां से d गामा और d गामा कॉमन निकलेगा, उसको यहां पे नीचे ले आ, तो d ईटा अपॉन d गामा इक्वल्स टू माइनस इस साइड 1 - ईटा सामने साइड, तो इस तरीके से। और यहां पे लिखूंगा रो रेज़ टू गामा ln रो अपॉन रो रेज़ टू गामा -1, यहां पे लिखूंगा ln R, क्योंकि d गामा सब में से कॉमन लेके यहां नीचे ले गए,
और यहाँ पे लिखूंगा -1 अपॉन गामा। सो ये होगा डी ईटा अपॉन डी गामा। अब ये माइनस है, इसको अंदर जाने दूंगा तो ये 1 माइनस ईटा, सो ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस, तो देखो ये दोनों प्लस और ये माइनस, इस तरीके से लिख दिया मैंने। आई जस्ट रीअरेंज द टर्म्स ओवर हियर। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं डी गामा बाय ईटा से। सो दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया डी गामा बाय ईटा से, बोथ द साइड्स। सो ये क्या होगा, डी गामा विल बी कैंसल, सो दिस विल बी डी ईटा अपॉन ईटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस ईटा और डी गामा अपॉन एन को आगे ले लिया और बाकी का ब्रैकेट एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं किया है। अब हमें पता है गामा -1 इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन सीवी। अभी हमने ऑटो साइकिल में देखा था कि गामा -1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन सीवी। तो इसका तुम डिफरेंशिएशन करो तो गामा का होगा डी गामा, 1 का 0, आर एज इट इज, 1 अपॉन सीवी का होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी -1 अपॉन सीवी स्क्वायर, और सीवी का डी सीवी, बिकॉज हमें पता है हम गामा और सीवी हम ये दोनों हमारे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सो ये होगा डी गामा इक्वल टू -r अपॉन सीवी स्क्वायर डी सीवी। सो डी गामा इक्वल्स टू -r, अब सीवी स्क्वायर उसको दो इस तरीके से डिवाइड कर देता हूं, एक बार r अपॉन सीवी और एक बार डी सीवी अपॉन सीवी, ठीक है। अब मुझे पता अगेन r अपॉन सीवी की जगह पर क्या लिख सकता हूं, गामा -1, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस गामा -1 डी सीवी बाय सीवी। तो उसका मतलब क्या होगा कि जहां पे डी गामा होगा वहां पे लिख दूंगा माइनस गामा -1 डी सीवी अपॉन सीवी। तो यहां पे कहां है डी गामा, यहां पे, तो फिर से लिखता हूं डी ईटा एज इट इज, फिर क्या लिखूंगा मैं, तो 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा एज इट इज रखूंगा, और डी गामा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस गामा -1 डी सी अपॉन सी, तो माइनस यहां पे लिख दिया गामा -1 डी सी अपॉन सी, और बाकी का ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन डीजल साइकिल। थोड़ा लंबा था, आई नो दैट, पर इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो थियरी करवानी जरूरी थी। अब थोड़ा ड्यूल का भी बता देता हूं। ड्यूल का मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा, फिर भी मैं आपको ड्यूल का इक्वेशंस लिखा देता हूं, सो दैट आप अपने हिसाब से इसका इक्वेशंस फाइंड करना है तो कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स डू इट। जैसे हमने डीजल साइकिल का हमने डिराइव किया, उसी तरीके से हम ड्यूल साइकिल के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। तो ड्यूल साइकिल के लिए एफिशिएंसी का इक्वेशन होता है 1 माइनस 1 अपॉन r रेज़ टू गामा -1 ब्रैकेट अल्फा इनटू रो रेज़ टू गामा -1 अपॉन अल्फा -1 प्लस ये होगा तुम्हारा गामा अल्फा रो -1। अब हमें r पता है कंप्रेशन रेशियो होता है, रो होता है कटअप रेशियो, और अल्फा को बोलते हैं प्रेशर रेशियो, जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। अब आपको यहाँ पे बोले सो व्हाट यू कैन डू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस ईटा ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन r रेज़ टू गामा -1 अल्फा इंटू रो रेज़ टू गामा -1 अल्फा -1 प्लस गामा अल्फा रो -1, इस तरीके से करेंगे। तो आप अब आगे पता है आपको, जैसे हमने ऑटो और डीजल साइकिल में किया वैसा ही यहाँ पे करना है। सो आई विल रेकमेंड कि कभी पूछा नहीं जाएगा ड्यूल साइकिल, क्योंकि ड्यूल साइकिल बहुत ही बड़ा लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। सो आपको सिर्फ ऑटो और डीजल साइकिल कर दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि अगर ड्यूल साइकिल अगर आपको कभी पूछ लेता है, सो आपको ये इक्वेशंस अगर आप पता हो तो आपको सेम ऑटो डीजल का आपको करना है, उसी तरीके से आपको ये ड्यूल का भी डिराइव करना है। सो दैट्स इट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल स्पेसिफिक हीट ऑन ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल।